जालौन के कुठौन थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की रहस्यमय मौत में बड़ा मोड़ आ गया है। इस मामले में पहले ही उनकी करीबी महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन अरुण राय का परिवार इसे साफ तौर पर साजिश मान रहा है। परिवार का साफ साफ कहना है कि अरुण कभी खुद की जान नहीं दे सकते, यह हत्या है और इसके पीछे कई परतें हैं। घटना पिछले शुक्रवार की है, जब थाना परिसर में बने सरकारी आवास से गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद महिला कांस्टेबल मीनाक्षी चीखती हुई आवाज से बाहर निकलती दिखाई दी और फिर तुरंत फरार भी हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने इस बात की पुष्टि भी की है। इसके बाद इंस्पेक्टर की पत्नी की शिकायत पर मीनाक्षी को मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरी तरफ अरुण राय के बड़े भाई अरविंद राय ने कहा कि उनका भाई बेहद संतुलित और शांत स्वभाव का था। 25 से 30 साल की उम्र में उसने कभी कोई गलती नहीं की, फिर अब अचानक ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। परिवार का दावा है कि अरुण ने आखिरी बार घर आकर भी किसी तनाव या विवाद की बात नहीं कही थी, इसलिए यह मामला खुद की जान देने का नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इधर पुलिस जांच में मीनाक्षी शर्मा का पूरा नेटवर्क सामने आता जा रहा है। मेरठ की रहने वाली मीनाक्षी की जालौन में पोस्टिंग के बाद 2024 से ही अरुण राय से नजदीकियां बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी का स्वभाव बेहद दबंग था। वह ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। ड्यूटी पर वर्दी ना पहनना, वरिष्ठ अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देना और थाने में किसकी ड्यूटी कब लगेगी ये फैसले भी वही किया करती थी। उसकी इन हरकतों की शिकायत कई बार अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन किसी ने कार्रवाई तक नहीं की। बाद में उसे 112 डायल में अटैच कर दिया गया, लेकिन अरुण राय से मुलाकातें उसकी जारी रही। इसी दौरान विवाद की असली वजह सामने आई। मीनाक्षी की शादी 8 फरवरी 2026 को तय हुई थी और वह पूरे शादी खर्च की जिम्मेदारी अरुण राय पर डाल रही थी। सूत्रों का दावा है कि मीनाक्षी 25 लाख रुपए तक की डिमांड कर रही थी और ब्लैकमेलिंग की धमकियां लगातार दे रही थी। इसी तनाव के बीच शुक्रवार को एक घटना हुई। दूसरी तरफ मीनाक्षी पर पहले भी ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2022 में पीलीभीत में एक सिपाही ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर 25 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए थे और पैसे न देने पर उस पर झूठा केस लगवाया था। अब जांच का जिम्मा 3 सदस्य एसआईटी के पास है, जो अरुण राय की मौत, मीनाक्षी की भूमिका, उनके निजी विवादों और ब्लैकमेलिंग के एंगल की अलग अलग परतें उंगाल रही है। मीनाक्षी को जेल भेजते समय उसके पिता ने कहा, चिंता मत कर, हम कोर्ट से छुड़वा लेंगे। और यही बयान इस केस में कई नए सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मीनाक्षी को किसका संरक्षण मिला हुआ था।